हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम को 5 बजे क्लास की टाइमिंग होती है, जिसमें हमने मॉडल पेपर शुरू कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कंप्यूटर का मॉडल पेपर 1 कल डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी क्लासेस है प्लस सेकंड सेमेस्टर की आप क्लासेस करना चाहते हो तो आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और जिस तरीके से इसमें आपका जितने भी क्वेश्चन है सेम पेपर पैटर्न वही होता है। जो आपका कंप्यूटर पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। देखिए कल एक कमेंट्स आया था कि उनका ये कमेंट्स था कि मैम आप ये बताइए कि हम अगर डीएलएड में कितना मतलब नंबर लाएं ताकि हमारा जो टेट में अच्छा मतलब हो। तो फ्रेंड्स इसमें आप सभी को जो होता है, अगर आप चारों सेमेस्टर में अगर आप पास हो तो आप टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो और ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम वो सब छोड़ते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के और अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सके। तो सबसे पहले तो 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु त्रि। बहुविकल्पीय में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। अति लघु में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, 6 5 11 हो गया। और जो आपका लघु त्रि होता है उसमें 7 प्रश्न पूछे जाता है जो आपका 14 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप 11 और 14 ऐड कर लीजिए, 25 नंबर हो जाएगा। और उसमें से आपको 12 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आपका ये पेपर बहुत ही आसानी के साथ आप इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि 1 बाइट में होते हैं 4 बीट, 6 बीट, 8 बीट, 1 निबल। तो आप चाहो तो इसका आंसर भी कर सकते हो। तो 1 बाइट में जो होता है वो होता है 8 बिट। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 बिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि BIOS यानी इसको हम सिंपल बोलते हैं, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, भंडारण युक्ति। हार्ड डिस्क कहलाती है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी हार्ड डिस्क कहलाती है वो कहलाती है भंडारण युक्ति। अगला जो आपका प्रश्न है कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं एक्यूमुलेटर, स्मृति, डाटाबेस, द्विअंकीय प्रणाली। तो ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्यूमुलेटर। ठीक है, ऑप्शन अ। अगला आपका प्रश्न लास्ट है कि निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस है लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो निम्न में से निर्गत युक्ति है कौन सा होगा, क्या होगा? आउटपुट डिवाइस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्गत युक्ति। तो क्या होगा गाइस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका पहले लाइट पेन हो गया, कुंजी पटल या आप कीबोर्ड कह सकते हो, टच स्क्रीन। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो हो जाएगा मॉनिटर, यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका अति लघु स्टार्ट होता है। तो पहला आपका प्रश्न है कि गूगल की खोज किसने की थी? तो गूगल की जो खोज की थी वो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज का सर्वप्रथम जो वर्जन था वो था 3.1। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट है। ये कंप्यूटर सिस्टम की क्या है? मुख्य पार्ट्स है, भाग है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसको हमने कल अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था। हार्डवेयर जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं, और मॉनिटर जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर में आ जाता है जिसको हम टच नहीं कर सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर को मुख्यतः कितने 2 भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी। तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 में सर चार्ल्स वेबर्स ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है। तो कंप्यूटर जो आपका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। अगला जो आपका यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें देखिए कुछ शॉर्ट प्रश्न लिए हैं हमने। कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आप एक लाइन में ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप 50 वर्ड में लिखोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, ठीक है, हमने कल इसको डिस्कस भी किया था। ADUAC, EDSAC, ETC। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है ENIAC। अगला जो आपका प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम बताइए। तो रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और फ्रेंड्स, हमने बहुत ही मेहनत के साथ ये PDF बनाया है। ठीक है, तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, है ना, कोई भी कमी नहीं रखो, आप बिल्कुल ही ध्यान इसमें आप लगन मतलब जो आपका मन है इसमें पूरा अच्छे से लगा दो। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा आपने टाइम दे दिया है तो कुछ और मंथ का टाइम है तो आप दे सकते हो, है ना गाइज। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। BTC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। ठीक है, देखिए प्रिंटर 2 टाइप का होता है, एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ ये पूछा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की जो क्रिया होती है शांत होती है। और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, जो लेजर प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंट का क्या होता है, उदाहरण है। तो आप आसानी के साथ लिख सकते हो कि यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की जो क्रिया होती है शांत होती है, इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है 4 कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। BTC देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। BTC 2015, 2018 और 2019। देखिए मतलब बार बार वही रिपीट कर दिया, 2018 में पूछा ही है और 2019 में पूछ दिया, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के चलाने, ठीक है, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लाइन यही क्लियर कर लीजिए कि मतलब कि जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो यह आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है फैक्स क्या है, फैक्स को समझाइए। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैक्सिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ होता है बनाना और सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान, यानी अर्थात अन्य शब्दों से हम कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया, ठीक है, जैसे कि हम कॉपी कुछ करते हैं ना, तो वही कह रहा है कि मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसको ही हम फैक्ट्स कहते हैं। यानी हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फैक्ट्स क्या होता है। फैक्ट्स जो है वो अंग्रेजी भाषा के फैक्सिमिली शब्द से निर्मित हुआ है और फैक्ट्स का अर्थ होता है बनाना तथा सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान। अर्थात हम कह सकते हैं कि फैक्ट्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है, उसे ही हम फैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में क्या करती है, ऐड करती है, नहीं जोड़ती है। तो इंटरनेट क्या है, यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। अगला जो आपका लास्ट आज का प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। DLED 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। 2 बार क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 2020 में
अब पूछ लिया जाए तो विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। ठीक है, पहला लाइन क्या कह रहा है कि विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संग्रह संचिकाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग में किया जाता है और इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए बना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मात्र कितना मिनट लगा, यहाँ पे हमको 10 मिनट 37 सेकंड लगा और उसमें हमने शुरू में 2 से 3 मिनट कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपका पेपर पैटर्न, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे और आप आसानी के साथ कर सकते हो। और आपको जो टाइमिंग दी जाती है वो 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। तो जहां तक संभव हो सके आप जल्दी जल्दी नहीं लिखिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन आपकी जो कॉपी में राइटिंग होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना चाहिए और जो आपका फर्स्ट पेज होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका पहला पेज बहुत ही अच्छा होता है तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि आपने बहुत ही अच्छे से लिखा होता है। कई बार आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है लेकिन उनकी अगर राइटिंग अच्छी होती है तो बहुत ही अच्छे उनको नंबर मिल जाते हैं। बट ऐसे भी कुछ प्रशिक्षु स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि उनको सब कुछ आता है बट थोड़ी राइटिंग में वो जल्दी जल्दी लिखने की वजह से राइटिंग की वजह से नंबर कम मिल जाता है। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो आप सभी को टाइमिंग भरपूर दिया जाएगा, ठीक है। और आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आइएगा, जितने भी प्रश्न है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आप करके आइएगा, क्योंकि इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग यानी बहुत ही सुंदर लेख होने चाहिए आपके कॉपी में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमारी राइटिंग तो हम घर पे यानी हम ऐसे ही घर पे पढ़ते लिखते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में जो हमारा राइटिंग होता है वो मतलब कि बहुत बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स जहां तक संभव हो सके आप अपना जो राइटिंग है बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत की क्लासेस में 9 बजे। उसके बाद आज 10 बजे जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका होगा मॉक टेस्ट हम ले लेते हैं सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। सामाजिक अध्ययन का ज्यादा दिन हुआ तो इसलिए हम सामाजिक अध्ययन का मॉक टेस्ट लेंगे। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और हम कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर से नहीं लाते हैं, क्योंकि उसी में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम सिलेबस से बाहर कुछ नहीं लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी हो रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।